और जलाली नाम है। मैं यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बाइबल मुक़द्दस का एक बहुत ही मशहूर हवाला पढ़ेंगे। रोमियो का ख़त, उसका 8 बाब और 28 आयत है। लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 8 बाब और 28 आयत है। बहुत ही मशहूर आयत है। हम अक्सर ये आयत जो है वो सुनने में आती है, ख़ासकर जब हम किसी मुसीबत ज़दा को या किसी घर में कोई परेशानी है या कोई दुख में है, किसी का कोई अजीज़ चला जाता है, तो किसी भी तरह की जब कोई मुश्किल में होता है तो हम लोग उसे तसल्ली देने के लिए ये अक्सर हवाला ये वाला आयत पढ़ते हैं कि हमको मालूम है कि सारी चीज़ें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो अब इस आयत में देखने वाली बात जो है वो ये है कि वाकई जब कोई इंसान किसी मुसीबत में होता है, किसी दुख में होता है, किसी तूफान में से गुजर रहा है, तो हम जब तसल्ली देने के लिए ये आयत पढ़ते हैं तो सुनने वाला भी कुछ हद तक उसको सुनकर तसल्ली पाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी बाइबल पर यकीन रखता है कि ये बाइबल की आयत है। तो वो इस हवाले से बाइबल इस आयत को सुनकर तसल्ली पाने की कोशिश करता है कि ये बाइबल में से है, चाहे वो थोड़ा रूहानी है या बहुत ज़्यादा रूहानी है, या वो खुदा के साथ चलने वाला है या नहीं चलने वाला। लेकिन फिर भी जब हम किसी को बाइबल में से हवाला देखें किसी आयत का तो तसल्ली देते हैं, तो जो सुनने वाला है वो चाहते हुए ना चाहते हुए भी गो के तसल्ली पाने की कोशिश करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब कोई इंसान तूफान में फंसा हुआ हो, इमेजिन करें कि एक इंसान है, वो मुश्किलों के मुसीबतों के तूफान में फंसा हुआ है। वो किसी तरह का भी इंसानी तौर पे दुनियावी तौर पे हो सकता है। हर तरफ उसे अंधेरा नजर आ रहा है, किसी तरफ भी निकलने की राह नजर नहीं आ रही। जिधर वो देखता है उसे एक बंद दरवाजा मिलता है, जिस तरफ देखता है ऊंची दीवार है। कोई उसकी कोशिश जो है, कोई उसका जोर जो है जिस्मानी रूहानी कोई काम नहीं आ रहा। जो ईमान वाली दुआएं उसने अपने पास्टर साहबान से या बाइबल में से या दूसरों को देख के अपनी ज़िंदगी में सीखी होती हैं, उस वक्त उसे वो सब याद आती हैं कि ये मैं दुआ करूँगा, ये आयत पढ़ूंगा तो मुझे तसल्ली मिलेगी, मैं इसमें से निकल जाऊंगा तूफान में से। लेकिन होता क्या है कि वो तूफान जो है, जैसे जैसे हम दुआएं करते हैं, बाइबल की आयतें पढ़ते हैं, वो तूफान जो है वो बढ़ता चला जाता है। आजकल तो कई लोगों ने ऐसी दुआएं भी रखी हुई हैं कि मुसीबत के वक्त ये दुआ पढ़नी, आयत पढ़नी है, खुशी के वक्त ये आयत पढ़नी है, जब आप सफर में जा रहे हो तो ये आयत पढ़नी है। हर काम के लिए हमने बाइबल में से एक आयत रखी है। जैसे ये दूसरी कौमें तवीज़ करके देते हैं कि हाँ जी ये वाली ऐसे ऐसे करना है, ये इसको गले में डाल दो, इसको बाजू में बांध लो, इसको ये कर लो। उसी तरह का हमने भी कुछ रवैया आजकल देखने में कलीसिया में भी मिलता है कि हम जो लोग हैं, हम भी लोगों को कहिए कि दूसरे अपनी कलीसिया को ये लोगों को ये कहते हैं, अच्छा अगर मुसीबत में हो तो ये आयत पढ़ो, अगर खुशी में हो तो ये पढ़ो। उसको हम दूसरों को भी इस तरह के तवीज़ की तरह की बाइबल को हमने अपनी जो बाइबल की टीचिंग है, जो बाइबल की आयतें हैं, उनको इस तरह का बना लिया है। मगर होता क्या है कि जब हम कोई भी बाइबल की आयत, जैसे कोई बंदा मुसीबत में है, हम उसे कहते हैं कि ये वाली फलां आयत जो है ना वो पढ़ना, तो अब बंदा वो आयत पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन खुदा की मर्जी कुछ ये है कि वो तूफान जो है, वो जो मुसीबत है वो बढ़नी शुरू हो गई। तो अब क्या ऐसा नहीं है कि उस बंदे का ईमान जो है
उस आयत में से हट जाएगा। वो जब भी कभी जिंदगी में वो आयत पढ़ेगा तो उसका ईमान जो है कि मैंने उस वक्त उस मुसीबत में ये आयत पढ़ी, लेकिन मेरी वो मुसीबत खत्म नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। तो वो जब भी वो आयत उस पे पढ़ने लगेगा तो वो एकदम से उसको छोड़ने की कोशिश करेगा या उस पर उस आयत में से उसका ईमान उठ जाएगा। तो हमें ये चीज बाइबल नहीं सिखाती कि हम ये आयत पढ़े वो आयत पढ़े, कि ये कोई दवाई नहीं है ऐसी कि हम ये इसके लिए ये खाएंगे या वो खाएंगे। लेकिन होता क्या है कि मुसीबत जब आती है तो कुछ भी आजमाइश आती है तो हर कोशिश जो है, हर दुआएं, ऐसे लगता है कि दुआएं जो है ना वो जा ही नहीं कहीं रही। दुआएं जो है ऐसे लग रहा है जैसे रुक गई हैं, खुदा हमसे बहुत दूर खड़ा है कि हम दुआएं करते हैं लेकिन वो सुनता नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है ऐसे लगता है हाथ पांव जो है ना सुन हो रहे हैं कि ताकत जवाब दे रही है, हाथ पांव बंधे हुए हैं, बंदा कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि आजमाइश के उस तूफान ने इंसान के उस वक्त ऐसे उसको बांध के रखा होता है कि वो कुछ कर नहीं पाता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में एक हवाला है, तमसील है, सॉरी मौजज़ा खुदा यीशु मसीह का, वो 3 अंजीलों में लिखा है। मत्ती की इंजील 8 बाब उसकी 23 से 27 आयत में भी मिलता है। मरकस की इंजील 4 बाब 35 से 41 आयत में भी मिलता है। और लूका की इंजील 8 बाब 22 से 25 आयत में भी मिलता है। मौजज़ा ये है कि जब एक दिन खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में सफर कर रहे थे, तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में पीछे सो रहे थे और कश्ती में झील में बड़ा तूफान आ गया। और अब तूफान आ गया है और शागिर्द देखें जो हर रोज हर वक्त यीशु मसीह की कुदरत को देखते हैं, उसके मौजज़ों को देखते हैं कि वो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, हर तरह के मौज वो अपनी आंखों से होते देख रहे हैं कि ये बंदा जो हमारे साथ है इसकी कुदरत क्या है, इसकी ताकत क्या है। लेकिन अब उस तूफान को देख के जो समुद्र में आया है और यीशु मसीह उनके साथ कश्ती में सवार है और वो सो रहे हैं, तो लिखा है मरकस की इंजील में उसके बारे में लिखा है कि वो जाके वो जब घबरा जाते हैं तो यीशु मसीह को उठाते हैं और कहते हैं, 38 आयत में देखिए, मरकस 4 बाब 38 आयत में लिखा है, बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। कि ये इंसानी कमजोरी है। वो ये नहीं कि हालांकि अगर हम गौर करें तो वो यीशु मसीह को हर रोज मौजज़े करते देख रहे हैं, लेकिन मुसीबत का तूफान देख के वो एकदम से उनका ईमान जो है वो लड़खड़ा गया। तो उन्होंने एकदम से यीशु मसीह को उठाया और आगे लिखा है कि यीशु मसीह ने उठकर उनको झटका और तूफान को, और वो साकिन हो गए। तो लिखा इसी तरह खुदा जानता है कि ये इंसानी फितरत है, इंसानी कमजोरी है कि हम जब मुसीबत में किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो हम घबरा जाते हैं, गिर जाते हैं। तो खुदावन जो है वो हमें उठाता है। वो जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो उनको वहां पड़ा नहीं रहने देता। कलाम मुकद्दस में ये नहीं कहीं वादा किया गया कि जब तुम खुदावन पर ईमान लाओगे, खुदावन में आओगे तो तुम पर मुसीबतें नहीं आएंगी, लेकिन ये वादा जरूर किया गया है कि मसीह यीशु के वसीला से फतह जो है वो तुम्हारी होगी। इसलिए वो कहता है कि फिक्र ना करो। क्यों फिक्र ना करो? क्योंकि जिस पर हम भरोसा रखते हैं वो स्टोरी के एंड जानता है, वो अल्फा और ओमेगा है। तो इसलिए वो कहता है कि फिक्र ना करो, इस स्टोरी का एंड जो है वो मुझे पता है। तो इसलिए मत्ती की इंजील में एक और मिसाल है, देखते हैं 11 बाब में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मिसाल है कि ये बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि ये वो रसूल है, नबी है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि जो औरतों में से पैदा हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। और ये वो नबी है जिसने यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस कराया कि ये है वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। अब यीशु मसीह को दुनिया में इंट्रोड्यूस कराने वाला वो है, जानता है कि ये मसीह है, लेकिन
जब वो कैद में है और वहां पे जब देखा कि मेरे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, इंसानी तौर पर जब उसने सोचना किया तो शुरू किया कि मुसीबत इतनी बढ़ गई है तो कैद से निकलने का कोई राह नहीं नजर आ रहा, तो उसके दिल में भी वो तूफान जो है, उसके ईमान डगमगाया और उसने भी मैसेज भेजा यीशु मसीह को कि क्या आने वाला मसीह तू ही है या हम किसी और की राह देखें। कि ये नहीं है कि उसको पता नहीं है, लेकिन वो जब मुसीबत के तूफान में वो घिरा तो उसके ईमान ने डगमगाना शुरू कर दिया। तो ये इंसान होते हुए हमारी ये कमजोरी है कि हम मुसीबत में पड़ते हैं तो हमारा ईमान जो है, हमारी जो रूहानी कुव्वत है वो थोड़ी डगमगा जाती है। ये एक प्रोसेस है, खुदा जानता है इन चीज़ों को। क्योंकि पौलुस रसूल भी इब्रानियों के खत में 12 बाब उसकी 11 में लिखता है कि बिलफेल हर किस्म की तनबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। कि जब खुदा हमें तनबीह करता है तो लिखा है कि वो कभी भी खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस ही मालूम होती है। तो जब हम मुसीबत के पहाड़ों में, जब तूफान में गिरे होते हैं, तो उस वक्त इंसान जो है वो मेंटली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर बहुत ही स्ट्रगल कर रहा होता है। वो गिरता है, बार बार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, खुदा उसे तसल्ली देता है, उठता है, वो फिर गिरता है। ये एक प्रोसेस है जो आजमाइश के दिनों में उसके साथ साथ चलता है। तो आइए हम इस आयत पर गौर करें। लिखा है इस आयत में, जो रोमियो 8:28 से लिखा है, और हमको मालूम है। पहले जो शुरू करता है लिखता है, कहता है कि हमको मालूम है। गौर करें इस लफ्ज पे कि वो ये नहीं कह रहा कि शायद, कि अगर हम इन चीज़ों में से गुजरे, सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, आजमाइशें, ये हमारे लिए अच्छाई पैदा करेंगी, शायद नहीं है, इसमें डाउट कोई नहीं। वो कह रहा, वो ये नहीं कह रहा कि हमें उम्मीद है, बल्कि वो कह रहा है हमें मालूम है, कि पक्की बात है, कि ये डेफिनेट चीज़ है कि हमें इस चीज़ का पता है कि हम, ये हमारे ईमान है, हमारे खुदावन में ये यकीन है, पक्की बात है कि सब चीजें मिलकर, अब यहां पे देखें, सब चीजें जो है, सब चीजों के अगर हम देखें कि ये नहीं, इसमें एक चीज की बात नहीं। अगर हम यहां पर देखते हैं, अगर हम दुनियावी तौर पर कुछ मिसालें देखें, जैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में से एक मिसाल देखते हैं कि जब हम कोई मजेदार डिश बनाना शुरू करते हैं या चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी फर्क चीजें जो हैं, जैसे मिर्च है, मसाला है, नमक है, अगर हमने सब्जी पकानी है तो सब्जी है, या गोश्त है, चिकन है, जो भी हमने जिस चीज की भी डिश पकानी है। तो अगर हम देखें कि अगर हम अकेली मिर्च को देखें, कि इसको लहदा करके देखें अपनी रेसिपी को, गौर करें कि अगर हम मिर्च को अकेला इस्तेमाल करें तो वो खतरनाक है। अगर हम नमक को जो 1 स्पून या 2 स्पून हम अगर उसको उसमें अपने डिश में डाल दें, लेकिन अगर उसको अकेला हम उतना यूज करें या खाना शुरू कर दें तो वो भी खतरनाक है हमारी सेहत के लिए। अगर हम सब्जी या गोश्त जो है उसको कच्चा खाना शुरू कर दें तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम जो, खासकर हमारे जो औरतें हैं या कुछ जो लोग खाना बनाते हैं जो, तो वो ये जानते हैं कि हम सारी चीजें, जो सारी चीजें हैं रेसिपी की, मसाले, मिर्च, नमक, गोश्त या सब्जी या जो कुछ भी है, उस सब को एक खास मकदार में डाल के तो एक खास वक्त तक उसको आग देते हैं। गौर करें कि हर चीज की, जिस तरह की हमने डिश बनानी है, अगर हम सब्जी पका रहे हैं तो सब्जी की जो हीट देने की जो कैपेसिटी है, जो टाइम है, वो थोड़ा है। लेकिन अगर हम कोई गोश्त बना रहे हैं तो उसका हीट देने का टाइम जो है वो ज्यादा है। तो क्या है
कि खुदा हमें जिस चीज के लिए तैयार कर रहा है उस हिसाब से वो इन सारी चीजों को डाल के और उस टाइमिंग के हिसाब से हमें आग पे पकाता है। तब हम जाके उस खास वक्त के बाद एक मजेदार डिश तैयार होती है। अब गौर करें यहां पर कि सारी चीजें अकेली के लिए कोई मजेदार नहीं है, वो सारी तकलीफदेह हैं, लेकिन जब सारी चीजें मिलती हैं और एक खास वक्त तक उसको आग पे पकाया जाता है तब मजेदार डिश तैयार होती है, तब उसका जो रिजल्ट है वो मजेदार बनता है। इसी तरह अगर हम कहें कि क्या उसको बोलते हैं कि नमक अगर हम देखते हैं, अकेला नमक देखें कि अगर हम नमक को केमिकली देखें तो ये सोडियम और क्लोराइड का मिक्सचर है, दो चीजों का मजमूआ है, सोडियम और क्लोराइड। और अब ये दोनों चीजें जो हैं अगर हम उनको स्टडी करें तो ये दोनों ही बहुत खतरनाक जहर है। अगर हम उसको अकेला अकेला यूज करें तो वो दोनों एक खतरनाक जहर है और इंसानी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। लेकिन जब उनको एक खास मकदार से दोनों को मिलाया जाता है तो वो नमक बनता है जो हमारे खाने के लिए, हमारी सेहत के लिए जरूरी है। उसकी एक खास मकदार जो है वो हमारी सेहत के लिए जरूरी है और वो हमारी सेहत, हमारी बॉडी है उसकी डिमांड करती है। और इवन बाइबल मुकद्दस में भी खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में हमें नमक से ईमानदारों को तशबीह दी है कि तुम दुनिया के नमक हो, क्योंकि नमक जो है वो जहां होता है, जिस चीज में डाला जाता है, उसका मजा जो है उसको दुबाला करता है, उसको मजा उसका बढ़ाता है। तो इसी तरह एक और मिसाल देखते हैं कि जब भी कोई केमिस्ट जो है जो दवाइयां बनाते हैं, अब दवाइयां जब वो बनाते हैं तो वो फर्क चीजों के, कई दफा ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमारी, अगर हम उनको लहदा इस्तेमाल करें तो बहुत ही जहरीली होती हैं, लेकिन वो उन फर्क किस्म के जहर को मिला के एक दवाई बनाता है। और वो जब दवाई बनाते हैं तो वो उसकी मकदार, अपनी मकदार के हिसाब से जब वो मिक्स होती है तो वो एक बीमारी का इलाज बनता है। तो अकेला इसमें देखें कि अकेली कोई चीज भी, अगर हम इसमें से किसी को भी देखें तो अकेला अगर इसको यूज करेंगे तो वो जहर है, लेकिन जब उन सारी चीजों को मिला के हम देखेंगे तो एक शक्ल बनती है, उसका एक इलाज बनता है, एक डिश बनती है। इसी तरह यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं कि अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो अगर हम देखें कि यीशु मसीह ने, हम कहते हैं कि हमारे लिए दुख सहे, ठीक है, उसने सर पर कांटों का ताज रखा गया, ठीक है, उसके कोड़े मारे गए, उसने सलीब उठाई, ठीक है, उसके हाथों पांव में कील ठोंके गए, पसली पर नेजा मारा गया, ठीक है, उसको दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। अब इन सारी चीजों को मिला के देखें, अगर हम कहें कि यीशु मसीह ने अकेले सर पे कांटों का ताज रखा गया तो वो हमारी निजात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह के सिर्फ कांटों का ताज सर पे रखने से हमने निजात पाई है, या यीशु मसीह के कोड़े खाने से सिर्फ हमने निजात पाई है, नहीं। इसी तरह अगर हम कहें कि यीशु मसीह के सलीब पर कील ठकवाने से हमने निजात पाई, नहीं। यीशु मसीह के मरने के वसीला से सिर्फ निजात पाई, नहीं। यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से निजात पाई है सिर्फ, तो ये भी नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें जो है यीशु मसीह की पैदाइश से लेके उसके जी उठने तक सारी चीजें मिलकर उस निजात के काम को पूरा करते हैं। इनमें से किसी एक चीज को भी हम निकाल लें तो वो हमारी निजात के लिए काफी नहीं है। इसलिए खुदा ने लिखा है सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। अकेली कोई चीज नहीं, सब चीजें मिलकर। इसी तरह एक और मिसाल बाइबल में से हम पुराने अहदनामा में से देखते हैं, यूसुफ की मिसाल देखते हैं। उसकी जिंदगी पर अगर गौर करें तो बेचारा
थोड़ी छोटी सी उम्र है, बाप का बड़ा लाडला है, तो भाइयों ने जेलसी में आके उसको बेच दिया। सारी स्टोरी उसके बाद आप देखते हैं कि वो जेल में पड़ा रहा, कई कई कौन कौन सी मुसीबतें उसने बर्दाश्त की, लेकिन आखिर में पैदाइश की किताब में 50 बाब उसकी 20 आयत में हम देखते हैं तो लिखा है कि तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था। वो अपने भाइयों से जब बात कर रहा है तो लिखा है तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उससे नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। तो अगर आप इस मिसाल पर भी देखें तो ये नहीं है कि यूसुफ के सिर्फ किसी एक पहलू को देखें कि वो बेचा गया। अगर वो केला बेचा ही जाता तो हम दूसरी चीजों को निकाल दें तो जो कुछ उसका एंड रिजल्ट हुआ कि वो मिस्र का बादशाह बन गया, तो वो नहीं है। इसलिए सारी चीजें जो उसके साथ बीती, इवन के जो उसके बाप का प्यार था, जो उसका लाडलापन था, वो भी इसमें इंक्लूड है। तो वो सारी चीजें मिलकर एक बादशाह को बनाती है, अकेली कोई चीज नहीं है। तो उसी चीज के सारी चीजें मिलकर, जो ये यहाँ पे आयत का देखिए कि सब चीजें मिलकर, इसका मतलब है कि खुदा हर तरह के मुश्किल हालात को, हर तूफान को, हर बीमारी को, हर दुख को, मुसीबत को अपने प्यार और हिकमत से मसलूब करके, गौर करें कि हर तरह के हालात को अपने प्यार और हिकमत से मसलूब करता है, तो उसमें से अच्छाई पैदा होती है ताकि खुदा बाप के नाम को जलाल मिले और हम उसमें बढ़ते जाएं। जो ईमानदार है वो उसमें बढ़ता जाए। तो अब ये आयत गौर करें कि लिखा हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर, आगे देखिए, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। अब ये वादा जो है, ये आयत जो है सबके लिए नहीं है। हाँ जी, गौर करें कि ये आयत सबके लिए नहीं है। ये किनके लिए है? कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जिन पर खुदा का फजल है, जो खुदा के बुलाए हुए हैं, चुने हुए लोग हैं, जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धो रखे हैं, जो पाक हैं, जो यीशु मसीह में रास्तबाज ठहराए गए हैं और जो यीशु मसीह में बढ़ते हैं, जो उसके बेटे पर ईमान लाते हैं। ये आयत उनके लिए है, गैर ईमानदारों के लिए ये आयत और ये वादा नहीं है। तो इसलिए ये आयत आप गैर ईमानदारों के लिए या उनको तसल्ली देने के लिए या उनको सुनाने के लिए ये है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुदा ने बड़ा क्लियर पाक ने बताया कि जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। इसलिए हम जिंदगी में जिस तरह के भी मुश्किल हालात में से गुजर रहे हों, अगर हम खुदा से, उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से मोहब्बत रखते हैं, उसको जानते हैं, वो हमें जानता है, तो उसके बेटे पर ईमान रखते हैं, तो ये वादा हमारे लिए है। क्योंकि हमारा खुदा मुर्दा नहीं है, ना वो बीमार है, ना वो बूढ़ा है, बल्कि जिंदा है। सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो सब चीजों का कंट्रोल करने वाला है। हर तूफान उसकी झिड़की से साकन हो जाता है। वो जिंदगी का कोई भी तूफान हो, वो हम किसी भी मुश्किल में हों, किसी भी मुसीबत में हों, किसी तरह के भी हालात हों, हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, वो अबदी बाप है। वो हमें हर तरह के हालात से गुजरने देता है ताकि हम पुख्ता हो जाएं। जैसे हमने इब्रानियों के 12 बाब के 11 में पढ़ा कि बिलफेल हर तरह की जो तनबीह है वो खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है। लेकिन अगले इस आयत के अगले पार्ट में कहता है कि जो इसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको रास्तबाजी का फल देती है। अब तनबीह वो किसको करता है? इसी बाब में अगर इब्रानियों के खत में देखें तो वो कहता है कि बाप उसको जिसे वो अपना बना लेता है उसे कोड़े भी मारता है, और जिसे अपना बना लेता है कि जब खुदा हमें तनबीह करता है
तो ये खुशी की बात इसलिए है कि उसने हमें, वो जो खालिक और मालिक है, जो सारी दुनिया का पैदा करने वाला है, उसने हमें अपना बना लिया। और ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। लेकिन होता क्या है कि जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, कोई आजमाइश हम पर आती है, तो वो बड़े दुख की बात होती है। वो हमें दुख में से जब गुजरते हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि हम उसमें से आगे की जो बात है, जो रिजल्ट है कि ये आजमाइश कितनी देर की है, कितनी लंबी है, कितने टाइम हमें इसमें से गुजरना पड़ेगा, ये खुदा नहीं बताता। ये हमारे फेथ का हिस्सा है। ये हमें ईमान में मजबूत करता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये मेरी जो आजमाइश है 2 दिन की है, 4 दिन की है, 1 साल की है, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूंगा कि हाँ जी इतना टाइम गुजारना, ओके ठीक है। लेकिन खुदा जो है, वो हिस्सा जो है, जो लंबाई का हिस्सा है, वो ईमान पे छोड़ दिया उसने। तो जब हम इस चीज को देखते हैं तो उस चीज की वजह से हमें डर लगता है, हम घबरा जाते हैं, ईमान में कमजोर पड़ जाते हैं, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। तो लेकिन खुदा हमारी इस कमजोरी को जानता है, वो इससे गाफिल नहीं है, क्योंकि लिखा है कि वो हमारी ही तरह हर बात में आजमाया गया। उसने, उसका दुनिया में आने का मकसद ही ये था कि जो इंसान की एक फीलिंग है, वो दुख में क्या फील करता है, वो खुशी में क्या फील करता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के दुख में वो आंसू भी निकले। जब लाजर के वो जाता है कब्र पे, तो लिखा है उसके आंसू भी निकले, वो सोया भी, उसको थका भी, उसको प्यास भी लगी, उसको भूख भी लगी। कि वो इंसान की हर जो फीलिंग है उसको समझता है, वो जिंदा है। ये नहीं है कि दूसरे माबूदों की तरह वो सिर्फ कहता है कि ये करो, नहीं, बल्कि उसने हर चीज करके दिखाई कि ऐसे करना है। तो यहां पर भी वो कहता है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए, कि जिन्हें खुदा अपनी तरफ बुलाता है, जिनको खुदा चुन लेता है, जिनको खुदा अपना नाम देता है, अपनी पहचान देता है, उनके लिए ये वादा है। तो हम जानते हैं, हमारा ईमान है कि मसीह यीशु में हमें गुनाह और शैतान पर फतह मिलती है। मगर ये आयत जो है हमें ये गारंटी भी देती है कि अगर हम खुदावंद के चुने हुए लोग हैं तो हमें हर तरह के हालात पर भी फतह मिलती है, गुनाह और शैतान की कुव्वतों पर भी। लेकिन इस आयत में जो हमसे स्पेसिफिक जो खास वादा किया गया वो ये है कि हमें हर तरह के हालात में से, हर तूफान में, हर मुसीबत में, हर दुख में, हर परेशानी में फतह मिलती है। और ये फतह जो है सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं। जैसे इफ्सियों के खात में उसके पहले बाब की 11 आयत में लिखा है कि उसमें हम भी उसके इरादा के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने, यानी उसका जो उसकी मिरास बने हैं, कि उसने हमें अपना लिया है। तो हमें इस चीज में फख्र की बात है हमारे लिए कि खुदा ने हमें अपना बना लिया, इसलिए हमें वो इन हालात में से गुजारता है। लिखा कि ताकि हम दुनिया के साथ सजा ना पाए। दानियल की किताब में अगर हम देखें 3 बाब और उसकी 17 आयत में, कि जब वो जो 3 सदरक, मिसक और अब्दनजो, तो लिखा है कि जब उन्हें बादशाह ने धमकी दी तो बादशाह को कहता है कि देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। कि जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं, कहता है कि वो मुर्दा खुदा नहीं है कि हमें इन हालात में अकेला छोड़ दे, बल्कि वो कहता है कि जलती भट्टी में से निकालने की, बचाने की कुदरत रखता है। और आगे जाके हमने 25 आयत में, दानियल 3 बाब की 25 आयत में देखते हैं, तो लिखा है कि उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत इल्लाज़ादा किसी है। तो उन्होंने देखा कि आगे 27 आयत में लिखा, और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तसीर ना की
और उनके सर का एक बाल भी ना जलाया और उनकी पोशाक में मतलब फर्क ना आया और उनसे आग से जलने की बू भी ना आती थी। कि अगर हम इस सारी मिसाल में देखें इसकी, तो जो उनके में आजमाइश आई उसमें से सिर्फ क्या जला, उनकी रस्सियां, जिन रस्सियों ने उनको बांध रखा था वो जली। बाकी लिखा है कि उनके जिस्म से जलने की बदबू तक भी नहीं आती थी। तो अगर हम इस आयत को और रोमियो के खत वाली आयत को, तो ये उसकी श्योरिटी है कि वो कहता है कि जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सारी चीज़ें जो हैं भलाई पैदा करती हैं और उनके लिए वो अच्छाई के लिए होती हैं, ना कि उनको ख़त्म करने के लिए या तबाह करने के लिए। तो हमने देखा कि खुदा का जो वादा है वो अपने लोगों के साथ हमेशा पक्का है और वो अटल है, वो टल नहीं सकता। इसलिए हमें अपने ईमान पर मजबूत रहने की और उसमें आगे बढ़ने की खुदा से दुआ करनी है कि खुदा हमें इन हालात में मसीह यीशु पर ईमान रखने की और कायम रहने की ताकत दे, ताकि हम उसमें बढ़ सकें और हमारी ज़िंदगियों से उसके नाम को जलाल मिले। मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में हम सबकी सलामती।